Hey dear learners, welcome back to our YouTube channel Learners Square। और आज से हम ये शुरू कर रहे हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है पूरा है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पर हमें मैट्रिक्स दी रहती है, उसका रैंक पता करना रहता है, उसकी नेगेटिव पता करना रहता है। देन हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। और फिर ये जो बीएससी फर्स्ट ईयर में और जो अदर कुछ अलजेब्रा से जो टॉपिक है, इनको हम करेंगे डिस्कस। और ये ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। वैसे फ़िलहाल मैं ये जो मोस्टली वीडियो बन रहा है डीएवीवी के लिए बन रहा है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए। लेकिन ये पूरे भारत में जहाँ पर भी ये सिलेबस लागू होता है वहाँ सब जगह ये एप्लीकेबल है। हर जगह मेथड्स यही सारी रहेंगी। और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ, है ना। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट आता है ना, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें और आपके डाउट का सलूशन ज़रूर किया जाएगा। ओके, तो करते हैं शुरुआत। और आज हम करेंगे डिस्कस किसका? आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। तो समझते हैं मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स फिलहाल जो है ना, एक तरीके का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट है ना, किसका अरेंजमेंट, एम क्रॉस एन एलिमेंट्स का, एम क्रॉस एन एलिमेंट्स का। जहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है एम, ये रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को। और ये जो एन है ना, एन ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, वर्टिकल अरेंजमेंट को। ठीक है, वर्टिकल अरेंजमेंट को। और इसी अरेंजमेंट को ही एक तरीके से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ये, है ना। जितने भी हमारे पास नंबर रहते हैं उनको हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पहले एलिमेंट को A11, फिर लिखते हैं A12 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते A1n, फिर लिखते हैं A21, फिर A22 एंड सो ऑन A2n। और ऐसे ही हम करते चले जाएं आगे इस प्रोसेस को कंप्लीट। तो क्या मिलेगा, A यहाँ से M1, AM2 एंड सो ऑन AMN। तो इस तरीके का ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आया, ठीक है, जहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। और इसे हम क्या नाम देते हैं, इन्हें नाम देते हैं रोज। क्या नाम देते हैं, रोज, यानी कि पंक्तियाँ। ठीक है, क्या, पंक्तियाँ। ठीक है, और उसके बाद ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट, ऊर्ध्वाधर, है ना। और इसे हम नाम देते हैं क्या, कॉलम्स। ठीक है, यानी कि स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है कुल मिलाकर के एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, जो कि हॉरिजॉन्टली अरेंज किया जाता है और वर्टिकली अरेंज किया जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रहेगा उसे हम नाम देंगे रोज, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट रहेगा उसे हम नाम देंगे कॉलम्स। और हमेशा यहाँ पर जो पहले नंबर रहेगा वो डिनोट करेगा किसको, रो को। और जो यहाँ पर दूसरा नंबर रहेगा वो डिनोट करेगा किसको, कॉलम्स को। यानी कि यहाँ पर क्या है, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। बस इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। जो पहले नंबर आएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रोज, और जो दूसरा नंबर रहेगा उसे हम बोलेंगे कॉलम्स। अब ये जो मैट्रिक्स है दी हुई है ना, इसी मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इतनी बड़ी इस मैट्रिक्स को देखो हम छोटू सा लिख सकते हैं। कैसा छोटू सा लिख सकते हैं, यहाँ पे यूँ बता दें कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में A I और J ऐसा करके लिख सकते हैं। और यहाँ लिख दें M क्रॉस N। और थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी दे दें कि ये जो भैया I है ना, ये लेस देन आर इक्वल्स टू एम रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन रहेगा। और इसके साथ साथ ही जो जे है ये क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, सेकेंड पोजीशन पे कॉलम, है ना।
तो लेस देन आर इक्वल्स टू n और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, तो उतनी बड़ी इस मैट्रिक्स को हमने छोटू सा रिप्रेजेंटेशन दे दिया और इसका मतलब वही का वही रहेगा। ओके, तो कुल मिला करके ये हो गया मैट्रिक्स। और अब इसके नोटेशन की बात करें, मैट्रिक्स को ऐसे वाले ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, और ये तो हमने ये देख लिया स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये सारे कुछ क्या हो गए, मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं और पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने कितने टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। तो वेरी फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। चलो अच्छा, कुछ एग्जांपल पहले अपन कर लेते हैं, फिर टाइप्स को करते डिस्कस। जैसे मान लो हम कहीं पे मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ऐसे ही ऐसा लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 3 3 2 4। अब इस ये क्या है, हम अपने मन से कुछ भी नंबर मान सकते हैं ना। तो ये जो है एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ रोज हम देखें तो कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स हम देखें तो 2 3 4 एंड 5, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या 3x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वैसे आपने ये सारी चीज़ें 12th में पढ़ रखी हैं। ओके, तो वैसे फिलहाल ये 12th के लिए भी ठीक है यार, हाँ ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं 12th में भी, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स रहता है। और भी चीज़ें अगर अपन और मैट्रिक्स बनाए तो कुछ भी बना सकते हैं, 0 1 2 3, ये क्या हो गया 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। 2 रोज और 2 कॉलम्स। आ जाओ अब पढ़ते हैं ही हम कि ये मैट्रिसेस कितने कितने टाइप की होती है। रो मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज, रो कितनी हो 1 हो, और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, कॉलम्स कितने कितने भी, क्या 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 लिख दिया मैंने यार, कितने भी। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ले लिया 2 ले लिया 3, कॉमा नहीं यूज़ करते हैं, है ना। तो 1 ले लिया 2 ले लिया 3 ले लिया, ये नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3 हो गए, तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गया। ओके, कुछ भी ले सकते हैं ऐसा है ना, 1 ले लिया 2 ले लिया, ये भी रो मैट्रिक्स हो गया। 1 ले लिया, ऐसे करते करते 10 तक लिख दिया, ये भी रो मैट्रिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टाइप के बारे में। और सेकेंड को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा ना, मज़ा आ रहा है ना तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा। और आपका पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा मैं, है ना। जो भी आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड पेपर है, वो सारे का सारा कंप्लीट करके मैं बताऊँगा आप, है ना। विद इन टाइम आपके एग्जामिनेशन के पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और क्या रहेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। आपने देखा भी होगा चैनल पर, है ना, कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के आगे अपलोड है। कमेंट भी आप पढ़ के देखना, पेपर उसी में से आ रहा है, ठीक है। तो देखो आगे पढ़ते चलते हैं, वैसे मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लाइक वाइक तो बात की बात है ना, पढ़ाई पहली बात है। तो बस अब अगर आगे कहीं पे भी नहीं बोलूँगा ये मैं। चलो देखो, कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, अगर क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो, नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, और रोज कितने हो, कितने भी, तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे लिख दिया 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 है, तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें एक कॉलम हो और रो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं थर्ड काइंड, और इसे बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोल दो, नल मैट्रिक्स बोल दो, या फिर वाइड मैट्रिक्स बोल दो। हाँ, कहीं कहीं पे एम भी मिलेगा, है ना, एम नहीं, गलत लिखा है मैंने, साइलेंट वाले वर्ड लेटर को भी
लिखा ही नहीं है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं, एम्प्टी, पी साइलेंट रहता है यहाँ पे ना, पी साइलेंट होता है। तो नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, वैसे एम्प्टी वगैरह रहने दो, ये नहीं कहीं पे भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। वॉइड मिल सकता है, वॉइड भी नहीं मिलता है, तो जीरो और नल के नाम से ही जानो आप इसे। तो जीरो मैट्रिक्स इसे बोलते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। जैसे ये 2x2 का जीरो मैट्रिक्स है, इसे इससे डिनोट भी इसी से करते हैं ना, ओ से ही। और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0। ये क्या हो गया, 2x3, सॉरी 3x2 हो गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, उसे कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स, और इसे ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है स्क्वायर किसे बोलते हैं, जिसमें जितने रोज हैं उतने ही कॉलम हो, तो क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर बोलते हैं, सॉरी, जिसमें मतलब ऐसा फिगर जिसमें जितनी लेंथ है, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और विड्थ क्या है, सॉरी, ऐसा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और विड्थ क्या है, इक्वल है, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्क्वायर बोलते हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज कॉल्ड क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि ये मैंने लिखा 1 2 0 1, तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो दो ऑर्डर का ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल ऐसा लिख दिया, 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा लिख दिया हमने, 1 2 1 2 1 2 3 2 1, तो नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3, तो ये 3x3 यानी 3 ऑर्डर का एक क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब जो जनरल फॉर्म होता है इसका ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, देखो जैसे मान लो ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, फिर A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n, और ऐसे ही हम इसको आगे कंटिन्यू करते चले जाएं, तो हमें क्या मिलेगा, AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन ANn, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। n रोज और एनी कॉलम्स, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। अब देखो यहाँ से ये जो है, जिनके सफिक्स आपको सेम दिख रहे हैं, A11 A22 ऐसे करते करते ANn, ऐसे हमें एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये जो एलिमेंट हैं, देखो जैसे हम बात करते हैं स्क्वायर की या रेक्टेंगल की, स्क्वायर रेक्टेंगल की मान लो, तो ये इसका डायगोनल होता है, ये इसका डायगोनल होता है। ऐसे यहाँ पर भी एक इधर से डायगोनल रहेगा, एक इधर से डायगोनल रहेगा। तो ये वाला डायगोनल जिसमें क्या होते हैं, सफिक्स सेम होते हैं ना एलिमेंट्स के, ये जो है जिसमें एलिमेंट्स के सफिक्स सेम हैं, तो इस डायगोनल को क्या नाम देते हैं, इस डायगोनल को नाम देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल नाम देते हैं, मुख्य विकर्ण नाम देते हैं। और अगर हम इन सबको प्लस कर लेते हैं, A11 प्लस A22 क्या, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस एंड सो ऑन प्लस ANn, तो इस सम को क्या कहा जाता है, इस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं, ठीक है। डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, अगर इनको हम प्लस कर लेते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ट्रेस कहलाते हैं। अब इस डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट हैं, है ना, ये वाले, इन्हें नाम देते हैं सुपर डायगोनल, और इसके नीचे जो रहते हैं उनको नाम देते हैं क्या, सब डायगोनल नाम देते हैं। फिर इसके आगे चलते हैं तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आती है हमारी,
नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट थिंग इज दैट ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अभी अभी सीखा हमने। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम हो और उसके साथ साथ केवल और केवल डायगोनल के एलिमेंट हों, बाकी सारे एलिमेंट जो भी हों वो क्या हों? जीरो हों। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। और इसे ऐसे लिखते हैं DIAG और ब्रैकेट में ABC। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन। एग्जांपल के लिए चलो 2 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, 3 ले लिया, तो 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। देन इसके बाद जो मैट्रिक्स आता है उस मैट्रिक्स का नाम है, उस मैट्रिक्स का नाम है क्या? स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या होता है? डायगोनल होता है। ठीक है, सब देखो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा भी बोल सकते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स करके भी बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स ज़्यादा इजी पड़ेगा। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, कैसा डायगोनल मैट्रिक्स? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल वाला एलिमेंट है ना वो सेम है। डायगोनल वाला एलिमेंट क्या है? सेम है। तो इसे क्या कहा जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स ए तीनों एलिमेंट सेम है, तो इसे क्या कहा जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5 0 0 5 ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, देन इसके बाद चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स पढ़ते हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या नाम है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो? यूनिटी हो। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो? यूनिटी हो। तो ऐसे 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 मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये लिख दिया अपन ने 1 0 0 1, तो ये क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये 2 ऑर्डर का कैसे डिनोट करते हैं? I2। अगर 3 ऑर्डर का रहेगा तो कैसे डिनोट करेंगे? I3। केवल डायगोनल वाले एलिमेंट रहेंगे और वो भी कैसे रहेंगे? 0 रहेंगे। कैसे रहेंगे? 0 रहेंगे। ओके, तो ये कुछ टाइप्स हो गए मैट्रिक्स के। अब देखो, अब एक चीज़ और रहती है, कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है ना? कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब देखो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स क्या है? बी है। तो ये दोनों कंपेरेबल रहेंगे अगर दोनों के ऑर्डर सेम हो। सेम सेम मीन्स दैट कि जैसे कि ए मैट्रिक्स लिखा, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो बी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। तो ये कंपेरेबल रहेंगे, जितने रोज इधर उतने रोज इधर, जितने कॉलम इधर उतने कॉलम इधर। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कंपेरेबल मैट्रिक्स कहा जाता है। और हमेशा जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है, मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है, ये हमेशा ऐसी मैट्रिक्स का ही होता है। मतलब जिनके ऑर्डर और जिनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैच करते हैं, तो वही कहलाते हैं कंपेरेबल, और उनका ही सम और सब्ट्रैक्शन अपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स है अपने पास ए। अब इस मैट्रिक्स में यहाँ x है, 0 है और y है। और दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसके पास जो एलिमेंट है वो 1 है, 2 है, 3 है और 1 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड तभी कर पाऊँगा, जैसे यहाँ पे देखो 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। अगर कम ज़्यादा रहेगा ना तो हम प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे इनका। तो इनको जब प्लस की, ये सारी चीज़ें 10th में पढ़ी, 11 12th में पढ़ी होगी ना। x + 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर y + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब कंपेरेबल रहेंगे यानी कि दोनों की डिग्री सेम रहेंगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेंगे, तभी इनका हम प्लस माइनस कर पाएंगे। ओके, तो अब आ जाते हैं इसके आगे और पढ़ते हैं कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स। क्या? सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्राइसेस। कुछ स्पेशल टाइप के मैट्राइसेस हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है।
अब ये जो स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस हैं इनके लिए पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, और वो चीज़ क्या पढ़ना है हमें, वो पढ़ना हमें ट्रांसपोज क्या होता है। क्या? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंपल चीज़ें होती है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए, तो इसका जो ट्रांसपोज होता है उसको ए डैश या फिर सॉरी इसको किससे डिनोट करते हैं, ए डैश और ए टी। फिर से टी लिख रहा हूँ यार, क्या दिमाग खराब हो गया क्या, है ना, ए टी ऐसे डिनोट करते हैं। और जब हम ट्रांसपोज पता करने जाते हैं तो जैसे मान लो मैट्रिक्स हमारे पास जो ए है वो क्या लिखी होगी, ए आई जे लिखी हुई होगी। तो इसका जो ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज, वो क्या होता है, ए जे आई हो जाता है। बस उसे ही क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, नंबर इधर उधर हो जाएंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, ए जे आई की जगह पे हम बस यहाँ पे चेंज कर देते हैं, बी जे आई लिख देते हैं, है ना, क्योंकि नंबर इधर उधर होंगे ना तो दूसरा आ सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज का मतलब हो गया। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 2 और 2 3, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। अब इसी को चेंज कर देते हैं तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, देखो ये जो मैट्रिक्स है ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी 1 3 2। देखो नाम क्या होगा इसका, नाम से ही देखो, ये A11, इसका नाम क्या होगा A2, A12, इसका नाम क्या होगा A13। तो क्या आएगा, ये क्या हो गया, ए जे से आई, ए आई जे से क्या हो गया, ए जे आई हो गया। तो ये 2 1 हो गया, 2 1 प्लेस कौन सी है, ये वाली प्लेस है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 2 और ये 2 और ये 3, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप ए में ए बी प्लस का इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए का मल्टीप्लाई आपने बी से करा हुआ है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। और तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो ये हो जाएगी कि ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक खुद हो जाता है ना, और उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा होता है। आगे बात समझ में, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए ट्रांसपोज के। तो इस पे बेस्ड जो पहला है ना, ये चीज़ हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्रूफ कर सकते, प्रूफ कर सकते हैं। जैसे चलो प्रूफ करके बता देता हूँ। एक मैट्रिक्स क्या दी है अपन को ए, इसमें दिया 1 0 2 3 1 4। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 3 1 4 1 2, ऐसा दिया हुआ है। तो आप इन दोनों को प्लस कर ही नहीं सकते, देखो हो गया गड़बड़, है ना। ऑर्डर अपन को क्या करना पड़ेगा, सेम लेना पड़ेगा। तो इसी को ले लेते हैं 1 2 1 3 0 1। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा बताओ तो जरा। 1 में 1 प्लस हुआ तो 2, 0 में तो ये 2, और 2 में 1 प्लस हुआ तो 3, 3 में 3 प्लस हुआ 6, यहाँ 1 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसी चीज़ को 2 2 3 6 1 5 ऐसे करके लिख देंगे आप। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से सोचें कि ए का ट्रांसपोज पता करें तो ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 1 2 1 0 3 4, क्या आ जाएगा 1 2 1 0 3 4। और पूछे बी का ट्रांसपोज बताओ तो बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 1 0 2 3 1, क्या आ जाएगा 1 1 0 2 3 1। तो इन दोनों को जब आप प्लस करो तो देखो ए डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू कितना, 1 में 1 प्लस हुआ तो 2, 0 में 2 प्लस हुआ तो 2, 2 में 1 प्लस हुआ तो 3, 3 में 3 प्लस हुआ तो 6, और फिर 1 में 0 प्लस हुआ तो 1, और 4 में 1 प्लस हुआ तो 5। देखो दोनों सेम सेम आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी का जो क्या होता है डैश होता है वो क्या होता है, ए डैश प्लस में बी डैश होता है। ऐसे ही रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें कि एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो 1 2 0 1 है।
और दूसरी मैट्रिक्स बी है, इसकी जो वैल्यू है वो है 3102, ऐसा है। ठीक है, तो आप जब इसका ट्रांसपोज पता करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1021 आ जाएगा। और बी का जब ट्रांसपोज पता करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3013 आ जाएगा। ये 3 ले लो, चलो ठीक है। अब पहले दोनों को प्लस करो। जब आप दोनों को प्लस करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 में 3 प्लस हुआ तो 4, 2 में 1 प्लस हुआ तो 3, 0 में 0 प्लस हुआ 0, 3 1, कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 0 3 4, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों को प्लस करो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, देखो कितना आ जाएगा, 1 और 3 कितने हो गए 4, 0 प्लस 0 कितने हो गए 0, 2 और 1 कितने हो गए 3, 1 और 3 कितने हो गए 4। तो देखो ये वाला भी जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो प्लस वाला हो गया, इसकी जगह पर हम चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं। ए का मल्टीप्लाई अगर बी से करते हैं तो ए बी कितना आ जाएगा, 1201, और इसका मल्टीप्लाई किससे, 3103 से। तो हमेशा जब ये मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, इधर ऐसे चलते हैं, इधर वाली मैट्रिक्स में नीचे की ओर चलते हैं। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0 और 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0, ये वाला एलिमेंट 0। 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना, और 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7, और 2 0 जा 0, 1 3 जा 3, तो ये आ जाएगा ए बी। ओके, अब अगर ए बी का ट्रांसपोज निकालें हम, ए बी का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, 3073, इतना आ जाएगा। अब इसी का उल्टा पता करते, बी ए पता करते हैं। बी ए पता करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3103, और इसके बाद तो अगर नीचे की साइड में चलेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का और 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3, और 0 का 2 में होगा तो 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब देखो 3 का 0 में हुआ तो 0, 0 का 1 में होगा तो 0, 1 का 1 में हुआ तो 1, और 3 का 2 में हुआ तो 6, 6 1 कितना हो गया 7, और फिर 1 का 0 में हुआ तो 0, 3 का 1 में हुआ तो 3। इसका ट्रांसपोज निकालो तो कितना आ जाएगा, 3073। देखो ये दोनों आगे सेम सेम, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब देखो ए डैश ये निकाल के रखा है हमने, यहाँ से ए डैश का डैश निकालो तो क्या आ जाएगा, देखो 1 2 0 1। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है, यानी कि ए डैश का डैश जो होता है वो ए के इक्वल होता है। तो ये हो गया ट्रांसपोज का मतलब। ओके, देन इसके आगे चले हम तो आती है जो मैट्रिक्स, उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान रखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहली चीज़ तो ये क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाए, ए ही आ जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज ए ही आ जाए, यानी कि ए आई जे जो है ये ए जे आई के इक्वल हो जाए, तब हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 और 2 0 4 और 3 4 1, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो फिक्स रहेगा। यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ 2, क्योंकि A21 ये A12, A31 ये A13, A23 A23 और A32, तो ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसे क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और मैट्रिक्स आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो सिमेट्रिक हो गई, और ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ए ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए। और ये भी क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब
ए आई जे इक्वल्स टू माइनस में ए जे आई होना चाहिए। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देगा फॉर आई इक्वल्स टू जे कर दें तो ए आई आई जो है माइनस ए आई आई के इक्वल होना चाहिए। इसको इधर लेके आ जाओ तो ए आई आई प्लस ए आई आई ये जीरो के इक्वल, ये प्लस होंगे तो 2ai ये जीरो के इक्वल, और ये जीरो के इक्वल मतलब ai क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सफिक्स सेम है, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल रहेगा, प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये हो गया क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स से लिया जीरो, चलो 3×3 ही बना लेते हैं। यहाँ पे 2 लिखोगे तो यहाँ -2, यहाँ पे अगर -3 लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में 3, और यहाँ पे अगर 4 लिखोगे तो यहाँ -4 लिखना पड़ेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो कैसे आ गए, जीरो आ गए, तो ये क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। ओके, तो आ गए हम कहाँ तक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक। तो आज के वीडियो में यहीं तक रख रहे हैं हम, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस, है ना। अभी कुछ मैट्राइसेस हमारी बाकी हुई हैं, जैसे कि हमें कॉन्जुगेट निकालने सीखना है, ट्रांसजुगेट निकालने सीखना है, और उनसे रिलेटेड जो मैट्राइसेस हैं उनको करना बाकी है। ठीक है, देन जब ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन हो जाएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, तो हम डिस्कस करेंगे किसकी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ओके। तो फिर से वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और लाल वाला बटन दबा के उसे ग्रे बना के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को कर देना ऑन, ऐसे अपडेट के लिए, और आपको मिलते रहेंगे ये सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।